नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। हर इंसान की हसरत होती है कि उसकी जिंदगी में पैसा हो, ऐशो आराम हो, वक्त वक्त पर तरक्की मिलती रहे और वो शोहरत की बुलंदियों को छूता रहे। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने करियर का सही चुनाव करें। इसके लिए जरूरी है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो। आपके करियर चुनते वक्त कौन सी स्ट्रीम आप चुन रहे हैं, जहां पढ़े वहां का सिलेबस कैसा है, एडमिशन प्रक्रिया कैसी है, बुनियादी सुविधाएं कैसी है, फीस कैसी है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट के मामले में वो इंस्टीट्यूट कैसा है। इन्हीं से जुड़े सवालों के जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की। हम आपको बताएंगे देश के वो कौन कौन से सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके लिए बेहतर चॉइस होंगी। सर्वे के नतीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं मंजुल वाधवा जी, जो कि पेस मीडिया के रिसर्च डायरेक्टर हैं। हमारे साथ है हर्ष अरोड़ा जी, काउंसलर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमिता मुखर्जी जी, ये भी काउंसलर हैं। सबसे पहले मंजुल वाधवा जी, ये बताइए कि ये जो पेस मीडिया ने जो ये रिसर्च किया है, ये सर्वे जो किया है, ये कैसे किया और क्या इसके खास पॉइंटर्स? ये जो हमारा यूनिवर्सिटी रैंकिंग का रिसर्च हमने किया है, इसके अंदर सबसे पहले हमने 50 से 60 जो शहर हैं, जिसके अंदर से 20 मेट्रो शहर और 30 से 40 सेमी मेट्रो शहर, उनसे स्ट्रेटिफाइड सैंपल लिया गया है। स्ट्रेटिफाइड सैंपल का मतलब कि 18 से 30 साल के जो लोग हैं, सिर्फ उन्हीं से ये रिस्पॉन्स लिया गया है सर्वे का। इन 50 से 60 शहरों के अंदर से करीब 6000 डेटा पब्लिक परसेप्शन के तौर पे लिया गया है। उसके बाद एक टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकाली गई है। उस लिस्ट को फिर हमने जितने भी वेरियस एजुकेशन सेक्टर और बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर्स के स्टेक होल्डर्स होते हैं, काउंसलर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, उसके अंदर फिर हमारे पास जितने भी रिक्रूटमेंट पर्सन्स होते हैं, उनके पास जाकर के इन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली गई है कि कौन सा यूनिवर्सिटी किस पैरामीटर के अंदर कहाँ कैसे स्टैंड करती है। तो कितने सारे पैरामीटर्स आपने तय किए? इसके अंदर हमारे पास 10 पैरामीटर्स रहे हैं। अब उस पैरामीटर्स पर हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये इन्होंने पेस मीडिया ने जो सर्वे किया है उसके आधार पर तय किया है कि किसी को क्या रैंकिंग मिलनी चाहिए, कौन टॉप पर है। पहला सवाल जो है हमारा वो ये है कि किस विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया सबसे अच्छी है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सुमिता मुखर्जी जी, आप बताएं कि ये जो एडमिशन प्रोसेस है या प्रक्रिया है, ये कितना मायने रखता है किसी स्टूडेंट के लिए कि जब वो विश्वविद्यालय का चुनाव करे तो जहन में सबसे पहले ये आए? सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट को ये चुनाव करने के लिए उसको वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने कितने पेपर सबमिट किए, उन्होंने कितना काम किया है, वहाँ पर कोर्सेज क्या क्या हैं, क्या वो कोर्सेज उनके मनपसंद है या नहीं, ये बात बहुत अहमियत रखती है। मनपसंद होना सबसे अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आज आप जिस बात को पसंद करते हैं उसी को पढ़ते हैं और उसी में आपका जॉब होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि आप फिर पैशन के साथ वो काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा ही काम होगा। हमारे पास ये आंकड़े भी है, जो सर्वे के आंकड़े हमारे पास आए हैं, जो नतीजे आए हैं कि किस विश्वविद्यालय की रैंकिंग क्या है। सबसे पहले सरकारी विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं। सरकारी विश्वविद्यालय में हम बात कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस की। उसके आधार पर इन विश्वविद्यालयों की रैंकिंग हुई है सर्वे में। नंबर 1 में है BHU वाराणसी। ये देखिए, न्यूज 24 और पेस मीडिया का जो सर्वे है, इसमें हम नंबर 5 से शुरू करते हैं। EMU अलीगढ़ और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इसको नंबर पर है IIS बेंगलुरु। इसको कितने अंक मिले वो भी बता रहे हैं सर्वे में। नंबर 3 पर दिल्ली यूनिवर्सिटी, 2 पर JNU और नंबर 1 पर है BHU 9.4। 10 में से 9.4 अंक इसे मिले हैं सर्वे में। इस आधार पर ये टॉप 5 है। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी है एडमिशन प्रोसेस के आधार पर, कि यहां इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसेस बहुत अच्छी है। एडमिशन प्रोसेस के हिसाब से तो आपने देखा कि जो टॉप 5 सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग क्या है। अब जरा प्राइवेट विश्वविद्यालय का भी रुख कर लेते हैं। इसमें नंबर 5 से शुरू करते हैं इस रैंकिंग में। नंबर 5 में BITS पिलानी है, बिट्स पिलानी। 8.8 अंक मिले हैं सर्वे में। चौथे नंबर पर है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। नंबर 3 पर है JLA यूनिवर्सिटी मथुरा, इसे 9 अंक मिले हैं।
दूसरे नंबर पर है निर्मा यूनिवर्सिटी 9.1 अंक के साथ, और नंबर 1 पर है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं एडमिशन प्रोसेस के हिसाब से। ये देखिए टॉप 5 रैंकिंग। अब देख लेते हैं यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की क्या रैंकिंग है, इस जो सर्वे में निकलकर सामने आई है। टॉप 5 रैंकिंग क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। नंबर 5 पर जेपी इंस्टीट्यूट नोएडा 8.1 इसे अंक मिले हैं सर्वे में। शिवनाथन यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा चौथे नंबर पर है 8.4 अंक के साथ। तीसरे नंबर पर है DEI आगरा 8.5 इसे अंक मिले हैं सर्वे में। दूसरे नंबर पर अमेठी नोएडा और गलगोटिया यूनिवर्सिटी दोनों, और नंबर 1 पर है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा 9 यानी 9 अंकों के साथ। 10 में से 9 अंक मिले हैं। टॉप की रैंकिंग है। चलिए हम रुक करते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा जो सवाल है वो है सिलेबस के मामले में कौन सा विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ है। यह है सरकारी विश्वविद्यालय। हम सरकारी विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं कि सिलेबस के मामले में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे बेहतर है। हर्ष अरोड़ा जी, सिलेबस के मामले में भी शायद चुनाव बहुत जरूरी होता है कि कहाँ का सिलेबस कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ये जी तो सिलेबस में सबसे पहली बात यह है कि आज की डेट में हम जो टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, जहां पर हर रोज इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है, वहां पर अगर आप 10 साल पुराना या 15 साल पुराने सिलेबस को आप पढ़ाएंगे तो कभी भी बच्चा उस चीज से अपडेट नहीं होगा। दूसरी चीज, कोई भी डिग्री है वो 3 से 4 साल की है, उसमें अगर आप कंटिन्यूअसली अपने सिलेबस को अपडेट नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। कॉर्पोरेट्स अपने आप को डेली अपडेट कर रही हैं, नए नए कोर्सेज मार्केट में आ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि क्या आपका कोर्स करिकुलम अगले 3-4 साल के लिए डिजाइन है या नहीं है। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज उस चीज को प्रोजेक्ट कर पाता है ठीक से, वही इस मामले में सबसे बेटर निकल कर आता है। चलिए, और बात करते हैं सिलेबस के मामले में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग क्या है। न्यूज 24 और प्रेस मीडिया का जो सर्वे है उसमें देखिए सिलेबस के मामले में नंबर 5 पर 5वें पोजीशन पर है हैदराबाद विश्वविद्यालय। चौथे नंबर पर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। नंबर 3 पर है अन्ना यूनिवर्सिटी और साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी। नंबर 2 पर है IIS बेंगलुरु, 8 अंक मिले हैं इसे। और नंबर 1 पर है JNU और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोनों टॉप की रैंकिंग है इन दोनों की। राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों की जो सूची है टॉप 10 की, उसमें से टॉप 5 हम आपको दिखा रहे हैं। ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं, राष्ट्रीय सरकारी यूनिवर्सिटीज। जल्दी से देख लेते हैं नेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की क्या रैंकिंग है, जो इस सर्वे में निकलकर सामने आई है न्यूज 24 और प्रेस मीडिया के सर्वे में। नंबर 5 पर है सिम्बायोसिस पुणे और बिट्स पिलानी। नंबर 4 पर है SRM यूनिवर्सिटी और साथ ही निर्मा यूनिवर्सिटी दोनों। नंबर 3 पर है अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा। नंबर 2 पर है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा और शिवनाथन यूनिवर्सिटी। और नंबर 1 पर है VIT वेल्लोर। यह है सिलेबस के मामले में राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग। देख लेते हैं जल्दी से सिलेबस के मामले में यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की क्या रैंकिंग हुई है इस सर्वे में। नंबर 5 पर इनवर्टिज यूनिवर्सिटीज। नंबर 4 पर है DEI आगरा, 7.8 अंक मिले हैं 10 में से। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर है अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा और नंबर 1 पर है शिवनाथन और साथ ही GLA मथुरा और गलगोटिया। ये तीनों एक साथ हैं। ये तीनों यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है। तो हमने देखा कि एडमिशन प्रोसेस के मामले में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है। फिर हमने ये भी देखा कि सिलेबस के आधार पर कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है, वो कितना अहम होता है। और उससे ज्यादा अहम है कि सिलेबस के बाद फैकल्टी मेंबर्स की बच्चों को कौन से प्रोफेसर्स, कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कैसे बच्चों को ट्रेन करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये भी अहम होता है। सुमिता जी, ये बताइए कि ये जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके सामने ये भी दिमाग में होता होगा कि हम जहां जा रहे हैं फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं। कई जगह तो वेबसाइट्स पर भी दिए रहते हैं कि यहाँ फलां प्रोफेसर, हाँ नामी प्रोफेसर, ये भी शायद वो देखते हैं। वेबसाइट पे देखना चाहिए भी। वेबसाइट पे पूरी डिटेल दी रहती है और पूरे डिटेल के साथ में उनके काम, वो कौन से पेपर प्रेजेंट करते हैं, उस पेपर प्रेजेंट कितना रिसर्च वर्क किया है, वो कितना रिसर्च वर्क वैल्यूएबल है, वो आज की तारीख में हमारे मार्केट के अनुसार है या नहीं,
ये बातें पूरी वेबसाइट में दी रहती। फैकल्टी के हिसाब से राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग क्या है, उस पर भी नजर डालिए। न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया का जो सर्वे है उसमें जो नतीजे हैं, नंबर 5 पर है अन्ना विश्वविद्यालय, नंबर 4 पर है दिल्ली विश्वविद्यालय, नंबर 3 पर है IIS बेंगलुरु, नंबर 2 पर है BHU वाराणसी। ये राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय की बात करें तो नंबर 1 पर है JNU दिल्ली। ये टॉप 5 राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय हैं फैकल्टी के मामले में दी बेस्ट। राष्ट्रीय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है फैकल्टी के मामले में, वो भी देख लेते हैं। सर्वे में क्या नतीजे सामने आए हैं जो हमने किया है न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया ने। नंबर 5 पर SRM यूनिवर्सिटी, नंबर 4 पर VIT वेल्लोर और मणिपाल विश्वविद्यालय दोनों हैं। नंबर 3 पर है सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, नंबर 2 पर है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा और नंबर 1 पर है शिवनादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। ये राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थिति है। ये टॉप 5 विश्वविद्यालय हम आपको दिखा रहे हैं जो सर्वे में सामने आए नतीजे। यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी का क्या हाल है, इस क्राइटेरिया में, इस सर्वे में जो निकल कर आया वो भी देखिए आप। न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया के सर्वे में फैकल्टी के मामले में यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का हाल। नंबर 5 पर DEI आगरा, नंबर 4 पर MIT कलकोटिया और JP इंस्टीट्यूट, नंबर 3 पर है शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, नंबर 2 पर है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा और देखिए नंबर 1 पर है शिवनादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। ये है यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फैकल्टी के मामले। अब जब आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी चीजें तो आपके जहन में होती हैं कि फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, सिलेबस कैसा है, एडमिशन प्रोसेस कैसा है, लेकिन एक सबसे जो इंपॉर्टेंट जो दिमाग में उस वक्त चलता रहता है कि वहां बुनियादी सुविधाएं किस तरह की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में। अरोड़ा जी ये बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। बच्चे से ज्यादा माँ बाप भी चिंतित होते हैं कि वहां पर क्या इस तरह की बुनियादी सुविधाएं है जो उनको बच्चों को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। बिल्कुल, चाहे बच्चा वहाँ पर डेली अप एंड डाउन कर रहा हो, सुबह के शाम को जा रहा हो और चाहे वहाँ के हॉस्टल में रह रहा हो, बुनियादी सुविधाएं दोनों के लिए इक्वली मैटर करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा एक बहुत बड़ा समय जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के कैंपस में बिताता है, तो वहाँ पर कितना खाने पीने की सुविधाएं हैं, कितनी कॉमन फैसिलिटीज हैं, क्या डिफरेंट चीजें हैं, इसके अलावा लैब और लाइब्रेरी फैसिलिटीज कैसी हैं, जिस पर्टिकुलर कोर्स को आप कर रहे हैं उसके रिलेटेड इक्विपमेंट्स कितने स्ट्रांग और कितने न्यू हैं, वो बहुत जरूरी मैटर करता है। आपकी अप्रोचेबिलिटी किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर कितनी है, ताकि अगर बच्चे को कोई भी डाउट है तो क्या वो किसी को अप्रोच कर सकता है, ये भी उन्हीं बुनियादी सुविधाओं में आता है। क्योंकि जब आप जाते हैं अगर आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे तो आप किस तरह से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लेंगे। बुनियादी सुविधाओं के मामले में राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग क्या है जो इस सर्वे में सामने आई है वो देखिए। न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया का यह सर्वे। 5वें नंबर पर है दिल्ली विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों की हम बात कर रहे हैं बुनियादी सुविधाओं के मामले में। 4थे नंबर पर अन्ना विश्वविद्यालय और सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे। नंबर 3 पर है IIS बेंगलुरु, नंबर 2 पर है BHU वाराणसी और नंबर 1 पर है JNU दिल्ली। ये राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय हैं बुनियादी सुविधाओं के मामले में कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बुनियादी सुविधाओं के मामले में राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग क्या है जो इस सर्वे में सामने आई है देखिए। न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया का यह सर्वे है जिसमें 5वें नंबर पर है शिवनादर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, नंबर 4 पर है सिम्बायोसिस पुणे, नंबर 3 पर है SRM विश्वविद्यालय, नंबर 2 पर है VIT वेल्लोर और नंबर 1 पर है मणिपाल यूनिवर्सिटी। ये राष्ट्रीय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है 1 to 5। बुनियादी सुविधाओं के मामले में यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या निकली इस सर्वे में जो हमने की वो आपको दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर। इस सर्वे के नतीजे जो न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया ने किए हैं उसके मुताबिक नंबर 5 पर देखिए
नंबर 5 पर है गलगोटिया विश्वविद्यालय। हम यूपी प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं। नंबर 4 पर है जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। नंबर 3 पर है जेपी इंस्टीट्यूट नोएडा। नंबर 2 पर है अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा और नंबर 1 पर है शिवनादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। ये बुनियादी सुविधाओं के मामले में टॉप 5 यूपी के प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। चलिए 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किस विश्वविद्यालय में ज्यादा पाठ्यक्रमों के विकल्प हैं, यानी कि किस स्ट्रीम में कितने कोर्सेज हैं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रीम में किस किस तरह के कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे पास कितने हैं और जो कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं, जो हमें वेबसाइट पर दिख रहे हैं या यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में दिख रहे हैं, वो वहां पर क्या और इससे बेनिफिट जुड़े जो स्टूडेंट को बता सकते हैं। सुमिता जी, ये बताइए कि कोर्सेज, स्ट्रीम्स, इसको लेकर कितना ध्यान रहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से जो करियर चुनना है जिस स्टूडेंट को, उसे पता है कि उसे पढ़ना क्या है, लेकिन उसके पढ़ने के लिए उस स्ट्रीम में कौन कौन से कोर्सेज हैं ये जानना जरूरी है। जरूर। आजकल के समय में कंपटीशन इतना अधिक बढ़ गया है कि जो जिस चीज की अधिक आवश्यकता हो स्टूडेंट उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। अब वो स्ट्रीम अगर कॉलेज में ना हो तो उस कॉलेज में एडमिशन लेना बेकार है, पढ़ना बेकार है। हाँ। इसीलिए वो उसी कोर्स में जिसमें उनको जाना है वो जरूर से देख लें, और वो भी कितने सालों से कर रहा है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंसेस हो तभी वो कोर्स आगे के लिए उसके लाभदायक हो। नया नया अगर आता है कोई कोर्स कॉलेज में तो जाहिर है उसको एस्टैब्लिश करके आगे एक्सपीरियंस टीचर मिले ना मिले इस बात के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रमों के विकल्प के मामले में सरकारी राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग क्या है, जो हमने ये सर्वे की है वो आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया के सर्वे में जो नतीजे सामने आए, टॉप 5 में दिल्ली यूनिवर्सिटी नंबर 5 पर है, राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय। पाठ्यक्रमों के विकल्प के मामले में नंबर 4 पर है IIS बेंगलुरु। नंबर 3 पर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नंबर 2 पर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और नंबर 1 पर है BHU वाराणसी। यह है टॉप 5 पाठ्यक्रमों के विकल्प के मामले में, कोर्सेज के विकल्प के मामले में। पाठ्यक्रम के विकल्प के पैरामीटर में राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग भी देख लीजिए, जो इस सर्वे में निकलकर सामने आई है, जो न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया ने की है। उस सर्वे के मुताबिक टॉप 5 वो कौन से यूनिवर्सिटीज है वो देखिए। कोर्सेज ऑप्शंस के मामले में SRM यूनिवर्सिटी नंबर 5 पर है। नंबर 4 पर शिवनादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। नंबर 3 पर VIT वेल्लोर। नंबर 2 पर मणिपाल यूनिवर्सिटी और नंबर 1 पर है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। यह है राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के विकल्प के पैरामीटर्स पर टॉप 5 विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्राइवेट। पाठ्यक्रमों के विकल्प के मामले में यूपी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या निकलकर सामने आई है, जो सर्वे न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया ने किया है। देखिए, नंबर 5 पर है शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, DEI आगरा। नंबर 4 पर है शिवनादर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा। नंबर 3 पर है गलगोटिया विश्वविद्यालय। यूपी प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं हम पाठ्यक्रमों के विकल्प के मामले। नंबर 2 पर देखिए जेपी इंस्टीट्यूट नोएडा और नंबर 1 पर है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। यह है पाठ्यक्रमों के विकल्प के मामले में इन प्राइवेट यूपी के प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया का खास सर्वे टॉप यूनिवर्सिटी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी सर्वे के नतीजे हम आपको दिखाएंगे, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज किस क्राइटेरिया में टॉप पर हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटीज का न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया का खास सर्वे। और अब छठा सवाल ये कि जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं वहां रिजल्ट प्रोसेस कैसा है, यानी कि परीक्षा के जो नतीजे आते हैं वो कैसे आते हैं और
किस तरह के नतीजे आते हैं? अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, या फिर एवरेज आते हैं? अगर रेगुलर फैकल्टीज नहीं है, टीचिंग मेथोडोलॉजी आपकी न्यू नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स ठीक नहीं थे, तो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को कभी भी ग्रास्प नहीं कर पाएगा और उसका सीधा सीधा रिजल्ट आपको उसके एग्जाम्स में दिखेगा। और अगर बहुत सारे बच्चों की बैक आ रही है, उसको री एग्जामिनेशन देना पड़ रहा है, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के लिए बहुत बुरी बात है। चलिए देख लेते हैं परीक्षा के नतीजों के मामले में कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप पर है। न्यूज़ 24 और पेस मीडिया का जो सर्वे है उसमें परीक्षा के नतीजों के क्राइटेरिया के मामले में राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय 5 नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी, 4 नंबर पर अन्ना यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पर IIS बेंगलुरु, नंबर 2 पर है JNU दिल्ली और नंबर 1 पर है BHU वाराणसी। परीक्षा के नतीजों के मामले में ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं, राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय। अब देखते हैं नेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सर्वे में कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप 5 पर आई हैं परीक्षा के नतीजों के मामले में। न्यूज़ 24 और पेस मीडिया का जो सर्वे है, इस क्राइटेरिया में 5 राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन कौन से? VIT वेल्लोर 5 पर, नंबर 4 पर है अमृत विश्वविद्यालय विद्यापीठ कोयंबटूर, नंबर 3 पर है मणिपाल यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पर है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी और नंबर 1 पर है सिम्बायोसिस पुणे। यह राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालय टॉप 5 परीक्षा के नतीजों के मापदंड पर। परीक्षा के नतीजों के मामले में यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या है वो भी देख लीजिए, जो इस सर्वे में निकलकर सामने आई है 1 to 5। वो कौन से विश्वविद्यालय हैं? नंबर 5 पर है शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, नंबर 4 पर है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, नंबर 3 पर है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। यूपी प्राइवेट विश्वविद्यालयों की यहां पर हम बात कर रहे हैं। नंबर 2 पर है GLA विश्वविद्यालय मथुरा और नंबर 1 पर है अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा। परीक्षा के नतीजों के मामले में ये 1 to 5 यूपी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। 7वां सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मामला यहां पर पैसे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, जिस कोर्स के लिए, जिस पढ़ाई के लिए, क्या उसका नतीजा या फिर कहें कि उसका रिटर्न हमें मिल रहा है क्या स्टूडेंट को? इसमें 2-3 चीजें आती हैं कि एक तो फीस डिसाइड होती है, आपका कैंपस का साइज क्या है और वहाँ फैसिलिटीज क्या है। दूसरा, बहुत सारी आज की डेट में यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खासकर, जो बच्चों को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। जिस बच्चे ने 12th में बहुत मेहनत करी है और वो काम करा है और वो 95-97% लेकर आया है, डेफिनेटली उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे और उनको यूनिवर्सिटीज बहुत इजीली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा होगा उस यूनिवर्सिटी का, तो वो 100% स्कॉलरशिप देने के लिए रेडी रहती हैं। तो अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है जिसको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है और वो फ्री में वहां पर पूरा इंजीनियरिंग या कोई भी और कोर्स कर रहा है, तो वो डेफिनेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वहां फैसिलिटीज किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी से शायद बेटर मिलेंगी उसको। जी, के मामले में देख लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है, जो इस सर्वे में, न्यूज़ 24 और पेस मीडिया के सर्वे में निकलकर सामने आई है। नंबर 5 पर है दिल्ली विश्वविद्यालय सरकारी, राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। नंबर 4 पर है अन्ना विश्वविद्यालय, नंबर 3 पर देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है और नंबर 2 पर है IIS बेंगलुरु और नंबर 1 पर है JNU दिल्ली। राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों में ये 1 to 5 पर टॉप 5 ये विश्वविद्यालय हैं। राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग भी देख लेते हैं कि इस सर्वे में कौन से टॉप 5 राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। फीस स्ट्रक्चर के मामले में नंबर 5 पर देखिए अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा है, नंबर 4 पर है अमृता यूनिवर्सिटी कोयंबटूर, नंबर 3 पर है मणिपाल यूनिवर्सिटी, ये हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। नंबर 2 पर है VIT वेल्लोर और नंबर 1 पर देखिए GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। फीस स्ट्रक्चर के मामले में ये टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं राष्ट्रीय प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यूपी प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग भी देख लीजिए, न्यूज़ 24 और पेस मीडिया के सर्वे में जो निकलकर सामने आई है फीस स्ट्रक्चर के लिहाज से। नंबर 5 पर है शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, नंबर 4 पर है DEI आगरा, नंबर 3 पर
अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा। नंबर 2 पर देखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी है और नंबर 1 पर है जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। फी स्ट्रक्चर के लिहाज से ये टॉप 5 यूपी की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। अब देख लेते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के मामले में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों की, जो इस सर्वे में निकलकर सामने आई न्यूज 24 और पेस मीडिया के सर्वे में। नंबर 5 पर अन्ना यूनिवर्सिटी, नंबर 4 पर एएमयू अलीगढ़, नंबर 3 पर देखिए आईआईएस बेंगलुरु है राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय। नंबर 2 पर है दिल्ली विश्वविद्यालय। इंडस्ट्री से तालमेल बिठाने में ये तमाम यूनिवर्सिटीज टॉप 5 पर है। नंबर 1 पर जेएनयू दिल्ली है। तो ये आपके सामने है 5 राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालय। अब देख लेते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के मामले में राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग। न्यूज 24 और पेस मीडिया के सर्वे में हमने पाया ये 5 टॉप की राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालय। नंबर 5 पर सिम्बायोसिस पुणे है, नंबर 4 पर है अमृता विश्वविद्यापीठ कोयंबटूर, नंबर 3 पर मणिपाल यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पर वीआईटी वेल्लोर है और नंबर 1 पर शिवनादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। यानी ये तमाम विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालय इंडस्ट्री से तालमेल बिठाने के मामले में टॉप 5 पर है। जल्दी से यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी देख लेते हैं कि इस सर्वे में जो हमने कराई पेस मीडिया के साथ मिलकर उसमें क्या नतीजे सामने आए। नंबर 5 पर देखिए डीईआई आगरा है, नंबर 4 पर है गलगोटिया और साथ ही शारदा यूनिवर्सिटी दोनों, नंबर 3 पर है जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, नंबर 2 पर है अमेठी यूनिवर्सिटी और साथ ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी दोनों नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर है शिवनादर यूनिवर्सिटी। इंडस्ट्री से तालमेल बिठाने के मामले में ये यूपी की टॉप 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। और अब 9वां सवाल, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट और अहम सवाल है कि जिस विश्वविद्यालय का हम चुनाव कर रहे हैं वो वहां पर पुराने छात्रों का नेटवर्क कैसा है, कि जो एलुमनाई है, जो पुराने सीनियर छात्र हैं जो कि इस संस्थान से, इस विश्वविद्यालय से निकले हैं, वो आज किस पोजीशन पर हैं, कहां पर काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। सुमिता जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। कई बार हम लोग कॉलेजेस के नाम सुनकर एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन वहाँ की दिक्कतें पता नहीं होती हैं। अगर एलुमनाई से हमारा इंटरेक्शन हो जाए तो वो हमें बताते हैं, वो केवल हमें बताते ही नहीं, वो हमें गाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सा कोर्स अच्छा है, वहाँ पर कौन सी सुविधाएं हैं और कितना अच्छा है। और अगर उनको अच्छा प्लेसमेंट मिल चुका होता है तो ये भी बताते हैं कि हमें यही इसी कॉलेज का जो कोर्स किया हुआ है इसी के आधार पे हमें अच्छे जॉब मिले, अच्छी जगह हम प्लेस हुए, ये अच्छा एक्सपोजर दिलाया, या इस तरह से। कई बार ऐसे देखी जाती है कि हम ग्रेजुएट तो हो गए लेकिन हम कोई आम जिंदगी में हम बाकी काम नहीं जानते हैं, या मान लीजिए स्पोकन इंग्लिश नहीं आता है, मान लीजिए हम उस जगह में इंडस्ट्री के लायक नहीं होते हैं। इसके लिए एलुमनाई हमें बताते हैं कि इंडस्ट्रीज में किस बात की जरूरत होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक विशेष पार्ट होता है, वो कॉलेजेस में कराए जाते हैं या नहीं जाते हैं, और वो कराना कितना इम्पोर्टेंट है। कई बार बच्चे सोचते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बंक कर लेते हैं क्लास। एलुमनाई नेटवर्किंग के मामले में कौन से विश्वविद्यालय सबसे अच्छे हैं, बेहतरीन हैं? देखिए नतीजे में क्या निकलकर सामने आया हमारे इस सर्वे में। सबसे पहले बात हम सरकारी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की कर रहे हैं। 5 नंबर पर है अन्ना यूनिवर्सिटी, नंबर 4 पर है आईआईएस बेंगलुरु है, नंबर 3 पर देखिए बीएचयू वाराणसी है। राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग है, नंबर 2 पर है एएमयू अलीगढ़ और नंबर 1 पर है जेएनयू दिल्ली। यानी कि एलुमनाई नेटवर्किंग के मामले, यानी कि पुराने सीनियर छात्रों के का जो नेटवर्क है उस मामले में ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टॉप 5 के यही है। राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि इस सर्वे में किसे क्या रैंकिंग मिली है। नंबर 5 पर देखिए मणिपाल यूनिवर्सिटी है एलुमनाई नेटवर्किंग के मामले में, नंबर 4 पर है अमृता यूनिवर्सिटी कोयंबटूर, नंबर 3 पर देखिए वीआईटी वेल्लोर है, नंबर 2 पर जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा है और नंबर 1 पर है बिट्स पिलानी, बीआईटीएस पिलानी है।
एलुमनाई नेटवर्किंग के मामले में ये राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालय 1 to 5। अब जरा ये भी देख लेते हैं यूपी के प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग कैसी है एलुमनाई नेटवर्किंग के मामले में, जो इस सर्वे में निकलकर सामने आई है। न्यूज 24 और पेस मीडिया के सर्वे में नंबर 5 पर है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, नंबर 4 पर है इनवर्टीज यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पर है शारदा यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पर देखिए शिवनादर यूनिवर्सिटी है और नंबर 1 पर है जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा। यानी यहां एलुमनाई नेटवर्किंग सबसे बेहतरीन है यूपी के ये प्राइवेट विश्वविद्यालयों की 1 to 5। और 10वें सवाल की तरफ रुख करते हैं। 10वां सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट के मामले में कौन कौन से विश्वविद्यालय अच्छे हैं। हर्ष अरोड़ा जी, ये बताइए कि कोई भी कोर्स का चुनाव करने से पहले यूनिवर्सिटीज में छात्र आजकल वो देखते हैं कि मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद या उसके साथ साथ रिजल्ट आए भी नहीं, हमें कम से कम कहीं प्लेसमेंट मिल जाए, ये उसके दिमाग में ये चलता रहता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, हर कोर्स का मेन मोटिव ही यही है कि बच्चे को अच्छी जॉब मिल सके या वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। तो अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने बहुत सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेनिंग करवाई हैं, चाहे वो गेस्ट फैकल्टीज के थ्रू है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है, चाहे वो इंटरनेशनल एकेडमिक करिकुलम पार्टनरशिप के साथ है और चाहे वो इंटर्नशिप्स के थ्रू है, अगर वो चीजें करवाई हैं तो बच्चा उस चीज को श्योर होता है कि क्या मैं इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। इसके अलावा अलग अलग छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, ये ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी हैं ताकि जब हम प्लेसमेंट के लिए जाएं, आज की डेट में इंटरव्यूज इतने तरह के हैं, चाहे वो पैनल इंटरव्यू कहिए, स्ट्रेस एंड बिहेवियर इंटरव्यू कहिए, बच्चे को नहीं पता कि इंटरव्यूअर किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। तो क्या कॉलेज उन सब चीजों के लिए उनको प्रिपेयर कर रहा है? ये टाइम चला गया जब आपका सिर्फ 1-to-1 एक इंटरव्यू होता था, सामने इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता था। आजकल आपके पैनल्स में साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट भी बैठे होते हैं, रैपिड फायर इंटरव्यूज होते हैं जिनमें आपकी मेंटल एबिलिटीज को चेक किया जाता है। तो क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज अपने बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं? अब देख लेते हैं ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के मामले में कौन से विश्वविद्यालयों की क्या रैंकिंग है। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की। सरकारी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग देखिए क्या है। नंबर 5 पर है बीएचयू वाराणसी, नंबर 4 पर देखिए अन्ना यूनिवर्सिटी है। राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग दिखा रहा है। नंबर 3 पर है दिल्ली विश्वविद्यालय, नंबर 2 पर है आईआईएस बेंगलुरु और नंबर 1 पर है जेएनयू दिल्ली। यानी प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के मामले में ये 5 सरकारी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टॉप 5 पर है। नेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी देख लीजिए। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के मामले में हमारे जो सर्वे में निकलकर सामने आई है न्यूज 24 और पेस मीडिया के सर्वे में, नंबर 5 पर देखिए कौन है, बिट्स पिलानी है नंबर 5 पर। नंबर 4 पर देखिए अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर है। नंबर 3 पर है निर्मा यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पर है मणिपाल यूनिवर्सिटी और नंबर 1 पर है वीआईटी वेल्लोर। यह है 5 नेशनल प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के मामले में। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के मामले में यूपी के कौन से टॉप 5 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं वो भी देख लीजिए। हमने जो सर्वे कराया उसमें सर्वे में नंबर 5 पर है डीईआई आगरा, नंबर 4 पर है शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, नंबर 3 पर है अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा, नंबर 2 पर है जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा और नंबर 1 पर है शिवनादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। यानी कि ये यूपी के टॉप 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां से प्लेसमेंट और ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की काफी अच्छी है। अभी तक हमने देखा अलग अलग क्राइटेरिया में कौन से विश्वविद्यालय टॉप 5 पर हैं। अब देखते हैं सारे क्राइटेरिया को मिलाकर कौन से विश्वविद्यालय टॉप 10 है, यानी कि 1 to 10 कौन से विश्वविद्यालय। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की। तो देखिए नंबर 10 पर है पंजाब विश्वविद्यालय, नंबर 9 पर है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे, नंबर 8 पर है
हैदराबाद यूनिवर्सिटी, नंबर 7 पर है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नंबर 6 पर है AMU अलीगढ़। हम टॉप 10 सरकारी विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों की। और ये देखिए आपके सामने हमारे सर्वे के नतीजे। नंबर 1 पर है JNU दिल्ली, नंबर 2 पर IIS बेंगलुरु, नंबर 3 पर BHU वाराणसी। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन से हैं 1 to 10, यानी कि देश के कौन से टॉप 10 राष्ट्रीय प्राइवेट विश्वविद्यालय है। नंबर 10 पर देखिए अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा है, नंबर 9 पर है SRM यूनिवर्सिटी, नंबर 8 पर है बिट्स पिलानी, नंबर 7 पर सिम्बायोसिस पुणे, नंबर 6 पर शिवनादर यूनिवर्सिटी। और अब देखिए नंबर 5 पर निर्मा यूनिवर्सिटी, नंबर 4 पर अमृता विश्वविद्यापीठ कोयम्बटूर, नंबर 3 पर GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, नंबर 2 पर मणिपाल यूनिवर्सिटी और नंबर 1 पर है VIT वेल्लोर। देख लेते हैं यूपी की सरकारी विश्वविद्यालय उनको क्या रैंकिंग मिली है 1 to 10 में ओवरऑल सारे क्राइटेरिया में मिलाकर। नंबर 10 पर देखिए भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, नंबर 9 पर MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, नंबर 8 पर लखनऊ विश्वविद्यालय, नंबर 7 पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, नंबर 6 पर है SHIATS इलाहाबाद। और अब देखिए नंबर 5 पर है APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ, नंबर 4 पर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पर छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी लखनऊ, नंबर 2 पर है AMU अलीगढ़ और नंबर 1 पर है यानी कि टॉप पर है BHU वाराणसी। अब जल्दी से देख लेते हैं यूपी प्राइवेट विश्वविद्यालयों की रैंकिंग 1 to 10 कौन सी है सारे क्राइटेरिया को मिलाकर। देखिए नंबर 10 पर है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, नंबर 9 पर इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, नंबर 8 पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, नंबर 7 पर JP इंस्टीट्यूट नोएडा, नंबर 6 पर DEI आगरा। और देखिए नंबर 5 पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, नंबर 5 पर है शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, नंबर 4 पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पर अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा, नंबर 2 पर शिवनादर यूनिवर्सिटी और नंबर 1 पर है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। यानी ओवरऑल सारे क्राइटेरिया में यूपी की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसमें टॉप पर है GLA यूनिवर्सिटी मथुरा। ये टॉप 10 यूपी की प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। तो आपने न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया का ये सर्वे आपने देखा। ये सर्वे हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं और ये सर्वे हमने इसलिए भी किया था ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने करियर में कुछ आगे करना चाहते हैं, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे चुनाव करें, किस यूनिवर्सिटी में जाए, ये उसके लिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि इससे हम तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर, उनको हमारे इस प्रोग्राम से खास तौर पर काफी मदद मिली होगी। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।